have a faith in my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। गुबारे दश्ते तलब ज्यादा है तो जुनू में ज्यादा हो जा। महारे नाका को पुश्त नाका पर डाल दे, पा पयादा हो जा। बस एक ही रास्ता है दुनिया को ज़ेर करने का, जीतने का। ये जितनी पुरपेच होती जाए उसी कदर सहलो सादा हो जा। ये मेरा जिम्मा कि खुद तेरी मंजिलें ताक़ुब करेंगी तेरा। बस एक महमल को देख और बेनियाज़े हर रख्त तो ज्यादा हो जा। वो जिसके अदना से एक इशारे पे महरुमात, वो जिसके अदना से एक इशारे पे महरो महताब जागते हैं, उसी के कदमों पे अपनी मर्जी को डाल दे। बे इरादा हो जा और इससे पहले के चश्मे बीना से ताबे नजारा छीन ली जाए। करीब के मंजरों में जंजीरे ज़हन कुछ तो कुशादा हो जा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जनाब, सज्जाद खान। और ये वाला जो टाइम है ये वक्तान पहुंचा रात की आखिरी पैरों में बज़्म सुखन के हवाले से बात करते हैं, जिसे मैं और आप उनचे शौक के नाम से याद रखते हैं। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर जगह, हर कदम पे, हर मंजिल आपके लिए आसानियां पैदा करे। जी हाँ, इस टाइम पे हवाला शायरी का होता है और आज भी इस टाइम पे कुछ गज़लें हैं, कुछ नज़में हैं। और मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि कुछ दिल की बात है, बात अगर दिल से की जाए तो दिल तक जरूर पहुँचती है। बड़ी बातें होती हैं, कुछ ख्वाबों के हवाले से होती हैं, रास्तों का जिक्र होता है। बहुत सारा वक्त जो है वो इंसान मंजिलों के ताक़ुब में अपना वक्त ज़ाया कर देता है। शायद ज़ाया जो है वो लफ्ज़ ठीक नहीं है या मुनासिब नहीं है। बहुत सारा वक्त जो है वो गुजार देता है मंजिलों के ताक़ुब में।
और उसकी यही ख्वाहिश होती है, ये आरज़ू होती है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। अगर रास्ता नहीं तो बहुत बार वो मौजों की भी तलाश में होता है, तो उसकी दुआएं होती हैं कि कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि उसकी मंजिल भी मिल जाए और उसकी आरज़ू भी पूरी हो जाए। क्या आदिम हाशमी का शेर था कि कोई कहता है मिलेंगे, कोई कहता है नहीं, कोई कहता है मिलेंगे, कोई कहता है नहीं, कुछ पता चलता नहीं है ख्वाब की ताबीर का। ये ख्वाब और उसकी ताबीर भी जो है ना, ये एक अजीब मामला है। इंसान ख्वाब की ताबीर भी अपने अपने हिसाब से देखना चाहता है।
ना तुम बिन जीवन बिताना, बारिश की चंद बूंदों ने मुझे बताओ मकान से ला मकान से मिला, मुझे बताओ मकान से कि ला मकान से मिला, मैं खुद को मिल नहीं पाया, तुम्हें कहां से मिला। निशान सजदा तो सजदों से हो गया रोशन, निशान सजदा तो सजदों से हो गया रोशन, खुमार सजदा मगर तेरे आस्तां से मिला। फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, मैं जागते में भी कहीं ख्वाबे रायगां से मिला। ये अब जो अपनी कहानी में लिख रहे हैं तुझे, बहुत खूबसूरत गजल है सलीम कौसर साहब की। उनकी किताब ख्वाब आते हुए सुनाई दिए में इंतखाब लेकर आया हूँ। और आज की बज़्म सुखन में एक ये गजल और एक उनकी नज्म है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लिखने वाला जो है वो किसी और जाविये से लिखता है। बहुत सारी चीजें पढ़ने वालों को अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो जिसने वो शाहकार कोई भी ले लें, आप मुसव्विर ले लें, हो सकता है कि मुसव्विर को अपनी कोई तस्वीर बहुत अच्छी लगती हो क्योंकि उससे उसकी यादें वाबस्ता होती हैं, एहसास पे होता है वो, रंगों में उसका तजर्बा बोलता है। तो हो सकता है कि मुसव्विर कोई अपनी तस्वीर बहुत अच्छी लगती हो, शायद लोग देखने वालों को वो जाविया ना पता हो, तो उनका अपना एक नुक्ता नजर होता है, मुसव्विर का अपना होता है। ऐसे लिखारी भी होते हैं, शायर लोग भी होते हैं। दूसरी नज़्म शामिल करेंगे, उसका उन्वान उन्होंने रखा सलीम कौसर साहब ने, तेरी खुशबू की पहरेदारी में। अब ये अगर आप उनकी अपनी जुबान से सुने उसका जिस एहसास को उन्होंने पिरोया है, जिस एहसास को उन्होंने अल्फाज दिए हैं, जब वो एहसास आपको पता चलेगा तो आपको ये नज्म बोलती हुई नजर आएगी। वो भी आज शामिल करेंगे। बहरहाल ये अशार आपके लिए कि निशान सजदा तो सजदों से हो गया रोशन, खुमार सजदा मगर तेरे आस्तां से मिला। फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, मैं जागते में भी कहीं ख्वाबे रायगां से मिला। और ये सुनेगा कि ये अब जो अपनी कहानी में लिख रहे हैं तुझे, तेरा सुराग इन्हें मेरी दास्तां से मिला। वो गुफ्तगू का करीना सिखा रहा था मुझे, वो गुफ्तगू का करीना सिखा रहा था मुझे, जुबां का हुस्न मुझे एक बेजुबान से मिला। ये दरमियान जो खला है इसीलिए शायद, ये दरमियान जो खला है इसीलिए शायद, जमी का कोई किनारा ना आसमां से मिला। हमेशा उनके निशाने ही पे रहा मैं सलीम, गुरूर फतेह मुझे बस्त में दोस्तां से मिला। ये दरमियान जो खला है इसीलिए शायद, जमी का कोई किनारा ना आसमान से मिला।
तेरी खुशबू की पहरादारी में। इस नज्म के और इस कलाम के हवाले से मैं आपको बता रहा था। सलीम कौसर साहब लिखते हैं कि ये शब रोज हैरतों का सफर, ये शब रोज हैरतों का सफर, कितने अनदेखे और देखे हुए आईना दार मंजरों का तिलिस्म। जहां तेरी खुशबू की पहरादारी में। ये शब रोज हैरतों का सफर, कितने अनदेखे और देखे हुए आईना वार मंजिलों का तिलिस्म। कायनाती उफक पर लर्जा है और उफक पार दूसरी जानिब इस निजाम जहान हैरत में कितने सूरज चमकते रहते हैं। बज़्म सयारगाह सजी हुई है, चांद तारों का रक्स जारी है। फिक्र की वुसअतें हैं, लामहदूद जुस्तजू के हजार पहलू हैं। और सोचों की समत कोई नहीं, जाने किस समत जा निकलती है। वक्त के इस निगार खाने में खालो खद हैं तो कोई चेहरा नहीं, और चेहरा है खालो खद नहीं। अक्स मिलते हैं और नहीं मिलते तीरगी के कुमार खाने में। दीप जलते हैं और नहीं जलते। ये जो दुनिया दिखाई देती है, ये जो हैरत सुनाई देती है, ये कोई और ही जमाना है जिसमें गुजरे हुए जमानों की आहटों के निशान मिलते हैं। और इन आहटों के संगम पर आने वाले दिनों के भेद अक्सर अपनी पेचीदगी में खुलते हैं। मावराए हिजाब क्या कुछ है, ये हवा का दबाव अपनी जगह। खुशनुमा साहिलों के दामन में ये जो रेगे रवां के दायरे हैं, और वो इन दायरों की मुट्ठी में नक्शे पाक कैद हैं जमानों के। दाखिली इंतशार की जद पर साहिलों को खबर नहीं अब तक, गर्दिशे ज़ेरे आब क्या कुछ है। साहिलों को खबर नहीं अब तक, गर्दिशे ज़ेरे आब क्या कुछ है। दयान के बेनिशान जजीरों पर अपनी तन्हाइयों में खोए हुए लोग मिलते हैं और नहीं मिलते। दिल की वीरान बस्तियों में कहीं फूल खिलते हैं और नहीं खिलते। ये जो सीने में रोशनी सी है, और इस रोशनी के साए में ये जो हैरत नुमा सी दुनिया है, जिसमें कौनो मकान धड़कते हैं, ऐसा लगता है हर तरफ जैसे तेरी खुशबू की पहरादारी है। तेरी यादों के रज्जकों का खुमार मिसले आबे हयात तारी है। जो निभाए नहीं गए शायद ऐसे वादों की पासदारी है, जो सुनाए नहीं गए अब तक ऐसे गीतों की सहरकारी है, जैसे बादे शमीम चलती हो, खामोशी गुफ्तगू में ढलती हो। आखिर शब मयाने माहो नजूम आने वाली सहर टहलती हो। एक अजब रंग में नहाई हुई तेरी कुर्बत की वफादारी है। जहन में जा बजा खनकती हुई तेरी बातों की रेजगारी है। अजनबी साहिलों के दामन में आशनाई की रेत उड़ती है, जर्रे जर्रे में गुनगुनाती हुई दास्तानें सदाएं देती हैं। और हम हैं कि अपनी ही धुन में इन सदाओं को अनसुनी करके पांव रखते गुजरते जाते हैं। बेहिसी का गुबार अपनी जगह पर, फिर भी आवाज आती रहती है। वक्त रुक जाए या गुजर जाए, जिंदगी का सफर नहीं रुकता। जहल के बदनुमा हिसारों में आगही का सफर नहीं रुकता। तीरगी लाख सदे राह बने, रोशनी का सफर नहीं रुकता। दुश्मनी रोकती तो है लेकिन दोस्ती का सफर नहीं रुकता। आजमाइश की धूप छांव में आदमी का सफर नहीं रुकता। काफले आते जाते रहते हैं और किसी का सफर नहीं रुकता।
रहती हूँ। देखा नहीं है फिर भी तेरी सूरत बुनती रहती हूँ। तेरी आँखों की अपने दिल पर दस्तक सुनती रहती हूँ। कोयल की कूकू में संदल की खुशबू में बादल के आंचल में हर लम्हा हर पल में गाँव के पनघट पे वलियों की चौखट पे बर्फीली राहों में पेड़ों की बाहों में सात आसमानों में सारे जहानों में आवाज दे तू है जहाँ है जिंदगी मैं ढूंढूं कहाँ तुझे ढूंढूं कहाँ। पहले प्यार की आज भी यादें मुझको रुलाने आती हैं। हो पहले प्यार की आज भी यादें मुझको रुलाने आती हैं। बुझती राख कुरीद के फिर से दर्द जगाने आती है। अश्कों की लड़ियों में सावन की झड़ियों में खामोश सागर में कोहरे की चादर में हाथों की लकीरों में उजड़ी तस्वीरों में सुलगे अंगारों में हिजर के मारों में सात आसमानों में सारे जहानों में आवाज दे तू है जहाँ है जिंदगी मैं ढूंढूं कहाँ तुझे ढूंढूं कहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। हम स्पेन से हैं। कैसे हैं आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा करम जी। स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं आप, और सुनाएं। फैमिली कैसी है? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। इधर अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। और पहले तो 101 को सालगिरह मुबारक हो माशाल्लाह। आमीन आमीन। माशाल्लाह यार बहुत ही साल गुजर गए माशाल्लाह। आपको सुनते सुनते भी हाँ जी, वक्त ऐसा ना कि पता नहीं एक बात चलता। ये है कि जब रेडियो सुनना भी शुरू किया था तो 101 से वो दिन याद आते हैं जब हम गाँव में होते थे तो क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे 101 पे। वाह वाह। और वो दिन अभी तक आप मिस करते होंगे। बेशक आपने काफी ज्यादा ट्रेवल किया और अभी भी आप स्पेन से बात करते हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो भी दिन थे जिसकी वजह से लगाव हो गया रेडियो से। लेकिन वो 101 ही था माशाल्लाह। वो जो अपने इलाके में वक्त गुजारा होता है ना चीमा साहब, वो चाहे गांव हो, देहात हो, गली सड़क हो, जो भी है, उसका असर सारी जिंदगी रहता है। और वैसे ही माहौल, चाहे आदमी जो है वो दुनिया क्यों ना घूम ले, वो वक्त नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है ना। काश आ सकता। आज प्रोग्राम सुन रहे थे आपके भी तो रातों के दरवाजे खुल गए थे। मुझे 15-16 साल का पहले जब सुना करते थे ना कमेंट्री वालों के, उसमें तो आप भी आते होंगे कि कहीं, मगर वो जमाना ही ऐसा था। स्कूल वाला रात 9:30 बजे
इसके बाद जागना तो पता नहीं बहुत ही बड़ा काम हुआ करता था। हाँ, जब इजाजत भी नहीं मिला करती थी। टेलीविजन पे खबरनामा जो पूरा नहीं था सुना जाता। हाँ हाँ हाँ, बस वो वक्त ही ऐसा था। ऐसे ही है, ऐसे ही। अब तो पता नहीं दुख ही दुख है। बस ऐसे ही है वक्त। करते हैं साफ तौर पे सैयद इमाम मुअज्जम साहब की है। वो आपने वो वक्त याद करा दिया ना, वो बातों बातों में आपने गांव का जिक्र किया, तो वो बात ताबिश का भी 2-4 दिन ही पहले उनकी गजल शामिल हो रही थी कि दहकते दिन में अजब लुत्फ उठाया करता था, मैं अपने हाथ का तितली पे साया करता था। ऐसे ही था ना। क्या बात है। हाँ, लिंको से साहब ने फरमाया था कि आपके गाँव गया तो रास्ते शरीर होगा करके जाएंगे, या लोगों ने दस्ते बनाने की चाह में पगडंडियां काट डाली। हाँ, क्या ही बात है। तो ऐसे ही है। इसी तरह से महफिल सजाते रहिए, माशाल्लाह आपको भी 18 साल हो गए हैं। बस कोशिश करते हैं कि वक्त गुजर जाए और ये वक्त ऐसा गुजरे कि बाद में अफसोस ना हो। नहीं इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरा है, आगे इंशाल्लाह आप आते रहेंगे। चले आज जनाब अहमद फराज की गजल शामिल करते हैं। इरशाद। तुझको भूले हैं तो कुछ दोष जमाने का ना था। हाँ, तुझको भूले हैं तो कुछ दोष जमाने का ना था, अब के लगता है कि ये दुख ही ठिकाने का ना था। हाँ, हाँ, ये जो मक्तल से बचा लाए सरों को अपने, हाँ, ये जो मक्तल से बचा लाए सरों को अपने, इनमें एक शख्स भी क्या मेरे घराने का ना था। हाँ, इनमें एक शख्स भी क्या मेरे घराने का ना था, हर बरस ताजा किया अहद मोहब्बत को बस, हाँ, हर बरस ताजा किया अहद मोहब्बत को बस, अब खुला के है ये त्योहार मनाने का ना था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब खुला के है ये त्योहार मनाने का ना था। हाँ, अब के बेफसल भी सहरा गुलो गुलजार सा है। हाँ, अब के बेफसल भी सहरा गुलो गुलजार सा है, वरना ये हिज्र का मौसम तेरे आने का ना था। हाँ, वरना ये हिज्र का मौसम तेरे आने का ना था, दोष पर बारे जमाना भी लिए फिरते हैं। दोष पर भी बारे जमाना लिए फिरते हैं, मसला सिर्फ तेरे नाज उठाने का ना था। मसला सिर्फ तेरे नाज उठाने का ना था, यार क्या किया तेरी बातों ने रुलाया है हमें। यार क्या किया तेरी बातों ने रुलाया है हमें, ये तमाशा सरे महफिल को दिखाने का ना था। ये तमाशा सरे महफिल को दिखाने का ना था, कोई किस मुंह से करे तुझसे शिकायत जाना। हाँ, कोई किस मुंह से करे तुझसे शिकायत जाना, जिसको तू भूल गया याद ही जाने का ना था। हाँ, वाह। आए दिन इतना आफत चली आती है फराज, आए दिन इतना ही आफत चली आती है फराज, अब पशेमा है कि ये शहर बसाने का ना था। क्या बात, क्या बात। आए दिन इतना ही आफत चली आती है फराज, अब पशेमा है कि ये शहर बसाने का ना था। तुझको भूले हैं तो कुछ दोष जमाने का ना था, अब के लगता है कि ये दुख ही ठिकाने का ना था। ठिकाने का ना था। माशाल्लाह सारी किताब महफिल अपने आने वाले बरसों में मिस करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरकार मौसम जाना कर रहा हूँ अमेरिका न्यू जर्सी से। जी अमेरिका न्यू जर्सी प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। आप ठीक हैं? फैमिली ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और सबसे पहले तो आपको और आपकी FM 101 को, रेडियो पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ सर मैं क्योंकि रेडियो पाकिस्तान के साथ ही हूँ, 101 सुन रहा था, एक बात जो है मैं अपने दिल की आपको बताता चलूं कि मुझे आज पता चल गया आपकी वफा का, कि आप माशाल्लाह तकरीबन 10 बजे से आज यहाँ पे बैठे हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी
कि ये रात का 2 बजे का भी प्रोग्राम आप आज करेंगे गुमचाई शौक। ना आप जो है ना वो हमसे इतनी वफा निभाते हैं, यकीन जाने मैं इंतजार में था कि पता नहीं आप आएंगे कि नहीं आएंगे। एक्चुअली मैंने ना राना साहब वो मैंने रिक्वेस्ट जो है ना वो मैंने कमिटमेंट कर ली थी। मैंने कमिटमेंट को ही तो वफा कहते हैं ना सर। बस ऐसे ही है। माशाल्लाह। हमारे दिल से ढेर सारी दुआएं सर आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में गजल के कुछ 5-6 अशआर शामिल करूंगा। गजल देखिएगा उतार चढ़ाओ आपकी इजाजत से। सुलेमान खुमार साहब की गजल है सर। जनाब, किसी आदत की खातिर शहर में रुस्वा हूँ मैं। दिन को दिन और रात को क्यों रात की कहता हूँ मैं। यूं हुआ है जहर देकर भी मुझे वो खुश नहीं। यूं हुआ है जहर पीकर भी अभी जिंदा हूँ मैं। और मुझ में रहकर भी मुझी को खोजती रहती हो तुम। वाह। मुझ में रहकर भी मुझी को खोजती रहती हो तुम इस सूरजों के शहर में, लेकिन खुमार रोशनी की किरण के वास्ते करता हूँ मैं। कि किसी आदत की खातिर शहर में रुस्वा हूँ मैं। दिन को दिन और रात को क्यों रात ही कहता हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इजाजत हुई तो फरहत बादशाह साहब की गजल की कोई 5-6 अशआर जनाब। टूटे फूटे हुए हालात के मारे हुए लोग, हम वजह है तेरे सदमात के मारे हुए लोग। शायद तो नजरें मिलाने के नहीं है काबिल, तेरे अकवाल तेरी बात के मारे हुए लोग। अपने तीरों की तरह उंगलियां उठी हुई हैं। किस तरफ जाए सवालात के मारे हुए लोग। अच्छा है, वाह वाह। और जाली वालों की दीवारों से लगकर यारों, जाली वालों की दीवारों से लगकर यारों कब तलक बैठेंगे बरसात के मारे हुए लोग। वाह वाह। दिन की उम्मीद से डरने लगे रफ्तार रफ्तार, खाब के मसले हुए रात के मारे हुए लोग। क्या बताएंगे कफन देखने वाले तुझको। क्या बताएंगे कफन देखने वाले तुझको, पूछ उनसे जो है अमवात के मारे हुए लोग। हाय हम लोग दस्तों तले जीने वाले, हाय तुम लोग महलात के मारे हुए लोग। हमको मट्टी में बना धूप सितारों में कभी, हम तो है अर्जों समाघात के मारे हुए लोग। जैसे सच्चाई न हो मौत हो इनकी फरहत, यूं भड़क उठते हैं जज्बात के मारे हुए लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टूटे फूटे हुए हालात के मारे हुए लोग, हम वही हैं तेरे सदमात के मारे हुए लोग। अच्छा है, वाह। क्या बताए कफन देखने वाले तुझको, पूछ उनसे जो है अमवात के मारे हुए लोग। पूछ उनसे जो है अमवात के मारे हुए लोग। बड़ी बहुत सर आपकी ढेर सारी दुआएं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं वही फरीदा हूँ, तो मुझे 2-3 शेर याद आ गए थे, मैं इनका सुना दूँ। जी जी प्लीज। फरीदा आप इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं, कैसी हैं आप? ठीक है।
जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, आहा वो निकले मेरे जुल्मत खाना है दिल के मसीनों में। आहा तमन्ना दर्दे दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, आहा तमन्ना दर्दे दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। हाँ, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। आहा खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, वाह अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हाँ वाह वाह ये मैंने 10th में थी जब मैंने पढ़ा था तो भूल अच्छा। गया बाकी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। थैंक यू। फरीदा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? सबसे पहले तो आपकी तरफ से धन्यवाद। आपको बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जनाब तो बहुत अच्छे से जा रहा है। आपको बहुत शुक्रिया। कौन बात करें? नाम बताएंगे? जी फिलहाल बात करूँ फैसलाबाद। जनाब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या लेके आए हैं प्रोग्राम में? जी सर ये पंजाबी के खिलाफ में जनाब तो एक लापरवाही जो की कहने हाँ वजह मौत ने मार दी जिंदगी है। हाँ जिन्हें याद सरकार की साइयां आहा तेरे कम से कार दी जिंदगी है। आहा कभी मान पे फखर नदान करिए हाँ दिल 2 या 4 की जिंदगी है। हाँ वाह असली गुजारिया जिंदगी में समय कई गुजार दी जिंदगी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वहशतें बिखरी पड़ी हैं जिस तरफ भी जाऊं मैं, वहशतें बिखरी पड़ी हैं जिस तरफ भी जाऊं मैं, घूम फिर आया हूं अपना शहर तेरा गांव में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह ताला का बड़ा करम, बड़ा एहसान है उसका जनाब। एक मरतबा फिर आपकी और सबकी ये वनवान की तरफ बहुत बहुत साल का मुबारक हो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे मौकों पे भी और इसके अलावा भी वन वन के साथ रहते हैं और हमेशा याद रखते हैं हमें। और सर भाई आज आपके लिए एक नज़म का इंतखाब किया है। जनाब मोहब्बत जात होती है, आहा मोहब्बत जात होती है, मोहब्बत जात की तकमील होती है। वाह वाह कोई जंगल में जा ठहरे किसी बस्ती में बस जाए, मोहब्बत साथ होती है। मोहब्बत साथ होती है। मोहब्बत खुशबुओं की लय, मोहब्बत मौसमों का ढंग, मोहब्बत आबशारों के निखरते पानियों का मन, आहा मोहब्बत जंगलों में रक्स करती मोरनी का तन, वाह मोहब्बत बर्फ पड़ती सर्दियों में आहा धूप बनती है। मोहब्बत चिलचिलाते गर्म सहराओं में ठंडी छांव की मानंद, हाँ मोहब्बत अजनबी दुनिया में अपने गांव की मानंद, आहा मोहब्बत दिल, मोहब्बत जान, मोहब्बत रूह का दरमा, मोहब्बत मूर्ति, मोहब्बत कांच की गुड़िया। क्या बात है,
फिजाओं में किसी के हाथ से कर छूट जाए तो मोहब्बत आबला है कब का, वाह और टूट जाए तो मोहब्बत रोग होती है, मोहब्बत शोक होती है, आहा, मोहब्बत शाम होती है, मोहब्बत रात होती है, क्या बात। मोहब्बत झिलमिलाती आंख में बरसात होती है, आहा, मोहब्बत नींद की रुतने हंसी ख्वाबों के रास्ते पर सुलगते जहाँ को आते रज्जकों की घात होती है, आहा, मोहब्बत जीत होती है, मोहब्बत मात होती है, बहुत खूब, मोहब्बत रात होती है, बहुत अच्छा, मोहब्बत रात होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये फरीदाबाद शाह की नज़म थी, हमने कहा सोचा आज आपकी नजर करते हैं। और सर भाई बहुत सारी ढेर दुआएं आपके लिए, आपसे मिलना, आपसे बातें करना हमेशा दिल को भाता है और एक तस्कीन का बायस बनती है आपकी आवाज। और आज आपकी तस्वीर देखी तो आतिश तो अभी तक जवान है सजाद भाई। अल्लाह ताला इसी तरह स्मार्ट और हंसमुख और इसी तरह से हमारे दिल को लुभाता हुआ रखे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह जी हाँ जनाब, और कुछ बात हो रही थी मोहसिन नकवी के अशार की। वहशतें बिखरी पड़ी हैं जिस तरफ भी जाऊं मैं, घूम फिर आया हूं अपना शहर तेरा गांव में। जो अभी बात हो रही थी अनस चीमा साहब से कि चाहे आप सारी दुनिया भी घूम लें, और अभी मोहब्बत के हवाले से एक मुख्तलिफ नज़्म जो है वो आमिर कराची से प्रोग्राम में आए थे, वो सुना रहे थे। और अब्बास ताबिश का वो जो मैंने शेर आपको सुनाया था कि दहकते दिन में अजब लुत्फ उठाया करता था, मैं अपने हाथ का तितली पिसाया करता था। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर आपको ये चॉइस दे दी जाए, ये रियायत दे दी जाए आपको कि आप जिंदगी से कोई सा भी अहद अपने लिए हासिल कर सकते हैं दोबारा, तो आप मकमस में पड़ जाएंगे, उलझन में पड़ जाएंगे। इंसान का वो अहद जो बचपन का होता वो शायद उसके लिए अपना सब कुछ गंवा दे, बस उसे ही हासिल करना चाहता है। और बास्ताबिश ने लिखा था ना कि दहकते दिन में अजब लुत्फ उठाया करता था, मैं अपने हाथ का तितली पिसाया करता था। ये गजल जो है ये मेरा ख्याल है 1-2 हफ्ते पहले भी शामिल हुई है, लेकिन बहरहाल अब जुबान पे आ गए चंदा शाह तो सुन लीजिए। वो था कि अगर मैं पूछता बादल किधर को जाते हैं, अगर मैं पूछता बादल किधर को जाते हैं, जवाब में कोई आंसू बहाया करता था। और इसका बड़ा खूबसूरत शेर था कि तलाशे रिस्क में भटके हुए परिंदों को मैं जेब खर्च से दाना खिलाया करता था। हमारे घर के करीब एक झील होती थी और उसमें शाम को सूरज नहाया करता था और मांगता था कि ये जिंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। बहरहाल जनाब, कोई लम्हात, कोई वक्त, कोई अहद जिंदगी का ऐसा होता है कि इंसान बाकी का जितना भी उसको मौका मिल जाए जीने का, उसको इजाजत मिल जाए अपने अल्लाह ताला की तरफ से, उसकी किस्मत नसीब में हो। यहाँ सबसे बड़ी नेमत जो है सांस लेने की है, जिंदगी की है। उस रब ताला ने हमें
आपको ये इजाजत दी हुई है, हमारे हिस्से में वक्त रखा हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता कि किसने कब चले जाना है। FM 101 की 23वीं सालगिरह है और इनमें से जिन 4 लोगों का मैंने नाम लिया, इनमें से सबसे जो कम उम्र का हमारा साथी था वो खान काशिफ खान था। 28 साल की उम्र में वो हमें छोड़ के चले गए। तो वक्त का क्या है किसी को मालूम नहीं है कि किसके पास कितना वक्त है। तो सबसे ज्यादा जो नेमत वाली बात है और सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी नेमत जिंदगी है जो आपको अता हुई है। बाकी गिले शिकवे तो इंसान अपनी कमफहमी की वजह से करता है। ये जितना भी वक्त है, जितना भी हिस्से में बचा है, वो सारे का सारा अगर आप उसके शुक्र में गुजारें कि आपको इजाजत मिली है, अल्लाह ताला ने आपको वक्त दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हुई हैं, अपनी इजाजत से उसने इतनी आसाइशें दी हुई हैं, तो इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं है। अगर सारा वक्त भी आप बाकी का शुक्र में गुजारें तो वो भी कम है। मैं आपसे कहा करता हूँ ना, बहुत सारी चीजें इंसान अपना बुनियादी हक समझकर इस्तेमाल करता रहता है, फॉर ग्रांटेड लेता है, जो कि हमारा हक नहीं है, ये उसकी देन है। हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, चल फिर सकते हैं। सेहत सबसे बड़ी नेमत है, वक्त के बाद सेहत सबसे बड़ी नेमत है। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने कितनी आसानियां दी हुई हैं, कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। वालिदैन का रिश्ता आपके पास है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब है। बाकी सारी बातें तो है वो किताबी सी लगती है। सबसे बड़ी नेमत तो इंसान को और क्या चाहिए इस जिंदगी में वक्त गुजारने के लिए, यही चंद चीजें होती हैं। लेकिन हमारा अलमिया और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उन चीजों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और वो जो मैराथन दौड़ की मैं बात करता हूँ कि मुंतजर हुसैन तारड़ ने अपने सफरनामे में लिखा था कि हम सारे मैराथन दौड़ में शामिल हैं। ये चाहते ना चाहते हुए भी इंसान शामिल हो जाता है। हमारा अलमिया ये है कि हम उस चीज के पीछे भागते हैं जिसका इख्तियार इंसान के पास नहीं है। वो तो आपकी दुनिया में आने से पहले ही लिख दिया गया था कि कितना रिस्क आपके हिस्से में आएगा। कोशिश करना हाँ आपका काम है, लेकिन हम इतने कीमती रिश्तों को हम अपने कीमती रिश्तों को उस चीज के एवज गंवा देते हैं जिसका इख्तियार ही हमारे पास नहीं है। जब वक्त गुजर जाता है हमें पता चलता है, हमें मालूम पड़ता है कि इसका इख्तियार तो हमारे पास था ही नहीं। ये तो हमारी किस्मत में पहले से लिख दिया गया था। इसको किसी ना किसी तौर से, किसी ना किसी सूरत से हमें मिलना ही था। बस उसी जल्दी में हमने बहुत सारे रिश्ते गंवा दिए। फिर ये उलझन इंसान को सोने नहीं देती, परेशान रखती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले हम कर लेते हैं जो कि वक्त बताता है कि ये गलत है। जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं उन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बात तो वो फिर पर्चियों वाली आ गई ना कि हमारे उस्ताद ने हमें खेल में यही सबक देने की कोशिश की थी कि ज्यादा नंबरों वाली पर्चियां लेकर आनी है। हम उजलत में और वापस जल्दी पहुंचने के चक्कर में जितनी भी पर्चियां उठाते रहे वो सारी की सारी खाली थी। ज्यादा नंबरों वाली पर्चियां किसी दरख्त की ओट में थी, मट्टी के नीचे थी, पत्थर के पीछे थी, जो हम देख नहीं सके उजलत में और जल्दी में। अगर थोड़ा सा कदमों को ठहरा लेते और ढूंढ लेते
तो हमें परेशानी ना होती, हमारे नसीब में हार ना होती। लिखने वाले लिख देते हैं, सिखाने वाले उस्ताद हैं वो सिखा भी देते हैं, लेकिन हम सीखते भी नहीं हैं और लिखने वालों की बातों को बस पढ़ लेते हैं, जहन नशी नहीं करते। लिखने वाले ने लिख दिया था, वासिफ अली वासिफ ने भी अपनी किताब में लिखा था कि न जाने हम किस उजलत में हैं, जिसे देखो वो उजलत में है, जल्दी में है, ऐसे ही जैसे उसको कहीं जाना हो, लेकिन कहाँ जाना है ये मालूम नहीं। ये तहरीर भी मैंने 2 से ज्यादा बार शामिल की है, इसको भी दोबारा शामिल करेंगे। तो बहरहाल वो बात कहीं से कहीं निकल गई। ये जो खुशियों का सिलसिला है ना, ये भी ऐसा ही है, आपके आसपास ही होती है। ये बहुत बड़ी दौलत में है, बहुत बड़ी तरक्की में, बहुत बड़ी जीत में इसका राज पनाह नहीं है। ये खुशियां, जिंदगी है कितनी सी, जिंदगी चाहे जितना भी ले ले, जितनी भी लंबी हो, वो कम ही पड़ जाती है आखिर। तो इसमें बहुत ज्यादा दौलत नहीं चाहिए होती, इसमें बहुत ज्यादा शोहरत नहीं चाहिए होती। सुकून से जिंदगी मांगे और सुकून से जो भी चीज मिलती है वो सुकून से मांगे। सुकून सबसे ज्यादा अहम है। मोहम्मद फराज ने कहा था ना कि वो गजल में आपको सुनाया करता हूँ कि लबो दहर भी मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है कह सकूं भी नहीं। फराज कोई सौदा कोई जुनू भी नहीं, मगर करार से दिन कट रहे हों यूं भी नहीं। ये जो करार से दिन कटना है ना, ये सुकून है। लबो दहर भी मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है कह सकूं भी नहीं। ये जो गुफ्तगू के फन और लबो दहन की जो बात है, ये तो 3-4 चीजें ही है ना। इंसान इनके पीछे दौड़ता दौड़ता अपनी जिंदगी और अपना बहुत सारा कीमती वक्त जाया कर देता है। जी हाँ, जाया कर देता है। उसको बाद में मालूम पड़ता है कि इतने भाग दौड़ की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस वक्त वो रिश्ते पीछे छोड़ के आ चुका होता है और वक्त एक बार चला जाए तो वो वापस नहीं आता, आपको मौका नहीं देता। बचपन से बात शुरू हुई थी, गांव से बात शुरू हुई थी। मोहसिन नकवी ने लिखा कि वहशतें बिखरी पड़ी हैं, वहशतें बिखरी पड़ी हैं, जिस तरफ भी जाऊं मैं, घूम फिर आया हूं अपना शहर तेरा गांव में। किसको रास आया है इतनी देर तक का जागना, वो जो मिल जाए तो उसको भी यही समझाऊं मैं। और अब तो आंखों में उतर आई है, अब तो आंखों में उतर आई हैं दिल की वहशतें, आईना देखूं तो अपने आप से डर जाऊं मैं। कुछ बताए मातमी रातों की धुंधली चांदनी, कुछ बताए मातमी रातों की धुंधली चांदनी, भूलने वालों को आखिर किस तरह याद आऊं मैं। अब कहां वो दिल के सहरा में बहलता ही ना था, अब कहां वो दिल के सहरा में बहलता ही ना था। अब तो अपने घर की तन्हाई से भी घबराऊं मैं, और शेर है कि याद करके तेरे लौट आने के वादों की घड़ी, खुद को एक मासूम बच्चे की तरह बहलाऊं मैं। मेरे ख्वाबों ने तराशा था तेरा उजला बदन, आ तुझे अब फिक्र की पोशाक भी पहनाऊं मैं। किस लिए मोहसिन किसी बेमहर को अपना कहूं, दिल के शीशे को किसी पत्थर से क्यों टकराऊं मैं। इश्क में पाए जी जाता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सज्जाद भाई, नवीद बात कर रहा हूँ स्वीडन से, कैसे हैं? जी नवीद, राणा साहब, आप स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। और FM 101 को, हमारे कौमी चैनल को बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह ताला ऐसे ही आवाज रखे, आपकी आवाज हम ऐसे ही सुनते रहे। अल्लाह। मुझे एक शेर जो है बड़ा मुनासिब इसको मिला कि सबकी आवाज में आवाज मिला रखी है, आहा, सबकी आवाज में आवाज मिला रखी है, अपनी पहचान मगर सबसे जुदा रखी है। चैनलों में FM 101 अपनी आवाज जुदा रखता है। सही कहा आपने, कोशिश करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया मोहम्मद बेशक। आप। और मुनव्वर हाशमी साहब, यही अगर पूरी कर दूं फिर मोहसिन नकीब साहब की कुछ इजाजत चाहूंगा। जनाब। आगे कहते हैं, जाने की सांस से आ जाए वो आने वाला, आहा, मैंने हर सब से दीवार गिरा रखी है। बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। मैंने हर सब से, जाने की सांस से आ जाए वो आने वाला, मैंने हर सब से दीवार गिरा रखी है। ऐसा होता है कि पत्थर भी पिघल जाता है, ऐसा होता है वाह। पत्थर भी पिघल जाता है। वाह। तूने सीने में मगर चीज ये क्या रखी है? क्या बात है, क्या बात है। और जख्म खुर्दा सही, अफसरदा सही, अपनी जमीन हाँ, जैसी भी है तेरी दहलीज पे ला रखी है। बहुत अच्छा, बहुत। और उसने मुझसे भी तेरी सारी कहानी कह दी, हाँ, जिसने तुझको मेरी कोई बात सुना रखी है। वाह वाह। और मेरे सीने में मुनव्वर है उसी शौक का गम, हाँ, जिसके सीने में मेरे गम की दवा रखी है। बहुत। और सर, मोहसिन साहब का जिक्र हो तो फिर मैं उसमें अपना वो हिस्सा न डालूं तो मुझे बड़ा जनाब जनाब। कहते हैं, मैं क्यों न तर्क ताल्लुक की इब्तिदा करता, आहा, मैं क्यों न तर्क ताल्लुक की इब्तिदा करता, वो दूर देश का बासी था क्या वफा करता। बहुत अच्छा, आहा, वो मेरे जब्त का अंदाजा करने आया था। हाँ, सजा भाई, बहुत मेरे अच्छा, जब्त का वाह। वो मेरे जब्त का अंदाजा करने आया था। हाँ, मैं हंस के जख्म न खाता तो और क्या करता, तो और क्या करता, वाह वाह वाह। और हजार आईना खानों में भी मैं पाना था, हाँ, वो आईना जो मुझे खुद से आशना करता। वाह वाह। और फिर क्या शेर है कि दरे कफस से कयामत का हक था वरना, हाँ, दरे कफस से कयामत का हक था वरना, सबा से जिक्र तेरा मैं भी सुन लिया करता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी जमीन तू अगर मुझको रात आ जाती, हाँ, मैं सतों में तुझे आसमान सा करता। वाह वाह। और गमे जहाँ की मोहब्बत निभा रही थी मुझे, हाँ, मैं किस तरह तेरी चाहत पे आसरा करता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कहते हैं कि अगर जुबान न कटती तो शहर में मोहसिन, हाँ, अगर जुबान न कटती तो शहर में मोहसिन, मैं पत्थरों को भी एक रोज हम नवा करता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका बहुत शुक्रिया जी, आबाद रहे, खुश रहे, हमेशा हमारे साथ ऐसे रहे। आप तो बहुत अच्छा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई। जनाब जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्ताफ बलो जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल है जी। कैसे हैं अल्ताफ भाई? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हसीन लोग थे जो के मिलके एक बार, हाँ, कितने हसीन लोग थे जो के मिलके एक बार, आंखों में जज्ब हो गए और दिल में समा गए। वाह वाह। भुला दे मुझको के बेवफाई वजह है लेकिन, भुला दे मुझको के बेवफाई वजह है लेकिन, जवा न मुझको कि मैं तेरी जिंदगी रहा हूँ। आहा, भीड़ में दुनिया के खो जाएंगे हम, हाँ, भीड़ में दुनिया के खो जाएंगे हम, अगर जुदा होना है तो हो जाएंगे हम। आहा, चांद की तरह से छत पर जाकर, हाँ, चांद की तरह छत पर जाकर, सुबह जब होगी तो सो जाएंगे हम। आहा, सर हमारा गोद में क्यों रख लिया, हाँ, आपका दामन भिगो जाएंगे हम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या करे जहाँ से जाइए, हाँ, हार अशकों के फिरो जाएंगे हम, वाह, हार अशकों के फिरो जाएंगे हम। फिर पलट कर हम न देखेंगे कभी, फिर पलट कर हम न देखेंगे कभी, एक दफा दुनिया से जुदाएंगे हम। आहा, अगली नस्लें याद रखेंगी हमें, आपको और हमें,
मोहब्बत करने वालों को, जो मोहब्बतों के सफीर है। हाँ अगली नस्लें याद रखेंगी हमें, प्यार के वो बीज बो जाएंगे हम। बहुत अच्छा। लगता है कि मारूफ इल्जाम लेकर अपने सर उस दामन के धो जाएंगे हम। हाँ भीड़ में दुनिया खो जाएंगे हम, जर जुदा हो जाए तो हो जाएंगे हम। चांद की तरह से शब जाग कर सुबह जब होगी तो सो जाएंगे हम। क्या बात। सारा ख्याल रखना है। आप अल्लाह में आपको अपने मान में रखे। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जिस्म के खौल से निकलूं तो कज़ा को देखूं, बुत को रास्ते से हटाऊं तो खुदा को देखूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी माफी चाहता हूँ, मेरी कॉल कट गई थी। मुमताज अफर आप कर रहा हूँ। जी मुमताज जफर साहब पेशावर से प्रोग्राम में अर्ज है कि एक ख्वाब था कि दीदाए बेदार फलक आ गया था। हाँ हाँ मेरी आवाज आ रही है जनाब? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ख्वाब था कि दीदाए बेदार फलक आ गया था, दश्त बढ़ता हुआ दीवार फलक आ गया था। वाह। ख्वाब था कि दीदाए बेदार फलक आ गया था, दश्त था कि बढ़ता हुआ दीवार फलक आ गया था, और रात आंखों के किसी अश्क ने बगावत करके, हाँ रात आंखों में किसी अश्क ने बगावत करके मुस्कुराता हुआ रुखसार फलक आ गया था। वाह। मुस्कुराता हुआ रुखसार फलक आ गया था, और इश्क उस वक्त मुकद्दर ने बगावत कर दी। वाह। इश्क उस वक्त मुकद्दर ने बगावत कर दी, जब मैं इस शख्स के मयार तलक आ गया था। वाह। जब मैं इस शख्स के मयार तलक आ गया था, और मेरे अंदर के हिजर ने रोके रखा है मुझे। मेरे अंदर के हिजर ने रोका है मुझे, वरना मैं इश्क के इनकार तलक आ गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इश्क के इनकार तलक आ गया था। और एक ये छोटी सी गजल और जेब नजर है कि आंसू जलाए तीर लिए शाम के लिए। हाँ। आंसू जलाए तीर लिए शाम के लिए, रखे थे ये चराग उसी काम के लिए। आंसू जलाए तीर लिए शाम के लिए, रखे थे ये चराग इसी काम के लिए, और मिलने से पेशतर बिछड़ते हो किस तरह। हाँ। शेर अर्ज़ है कि मिलने से पेशतर कि बिछड़ते हो किस तरह, आगाज तो करो किसी अंजाम के लिए। हाँ। आगाज तो करो किसी अंजाम के लिए, वो चांद और इसकी मुलाकात दिन के वक्त। हाँ। कि वो चांद उससे मुलाकात दिन के वक्त, ये रोशनी संभाल किसी शाम के लिए। अदीम आशमी। वो चांद और इससे मुलाकात दिन के वक्त, ये रोशनी संभाल किसी शाम के लिए। और बुहतान बहुत हैं मुझे मिल तो सही कभी। हाँ। बुहतान बहुत हैं मुझे मिल तो सही कभी, बुनियाद तो बना किसी इल्जाम के लिए। बुनियाद बहुत हैं मुझे मिल तो सही कभी, बुनियाद तो बना किसी इल्जाम के लिए। और सीना है कोई मकबरे आहो गम नहीं, सीना है कोई मकबरे आहो गम नहीं, इसमें जगह नहीं दिले नाकाम के लिए। सीना है कोई मकबरे आहो गम नहीं, इसमें जगह नहीं दिले नाकाम के लिए। तुझसे है जिंदगी के शबो रोज का वजूद, तुझसे है जिंदगी के शबो रोज का वजूद, सूरज है जैसे गर्दिश आयाम के लिए। सूरज है जैसे गर्दिश आयाम के लिए, ये कह के उसने साफ ही इनकार कर दिया। ये कह के उसने साफ ही ये खास किसी आम के लिए जी, उसने ये कह के साफ ही इनकार कर दिया, ये खास दिल नहीं किसी शाम के लिए। आंसू जलाए तीर दिए शाम के लिए, रखे थे ये शराब किसी काम के लिए। क्या खूबसूरत समातों को शुक्रिया जी, उन खूबसूरत समातों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अभी मेरे एक दोस्त से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वजीर लाला अपने स्टाइल में इस बार आएँ। आज तो सजाद साहब हैं तो यकीनन मजा आएगा, हम भी आपके इंतजार में हैं। आपको बहुत शुक्रिया सजाद साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशियाँ दे।
अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फिर एक झोंका वहां से लगा के लाए मुझे, फिर एक झोंका वहां से लगा के लाए मुझे, फिर एक किरण उसी कूजे में लेके जाए मुझे। सदा की लहर किसी और शहर तक ले जाए, कुछ और बात हो, कुछ और याद आए मुझे। यहाँ रात के आईने आखिरी पैरों की बात करते हैं ना, और हमेशा से ही ऐसे होता है। कि कोई एक बात याद करें तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें याद आ जाती हैं कि जिससे आप खुश होने के बजाय, मुतमईन होने के बजाय और उलझ जाते हैं। फिर वही से सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं, हालांकि उनका फायदा कुछ नहीं होता। और बात फायदा नुकसान की नहीं है, एक खलिश की है, एक तड़प की है, एक बेकरारी सी है। वो शायद इसलिए है कि बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवाल अभी भी जिनके जवाब आपको नहीं मिल सके। बहुत सारे मामलात होते हैं जिंदगी के, इंसान हमेशा सवालों के जवाब ढूंढता रहता है, हालांकि उसको पता होता है कि वक्त गुजर चुका है, अब इससे कुछ हासिल नहीं है। लेकिन वो जो तड़प और बेकरारी है, वो उसकी बुनियाद वही चंद चीजें हैं कि आपको हर बात की मंतक चाहिए होती है, आपको हर बात की वजह चाहिए होती है। कसूर की बात नहीं है, बात वजह की है, बात दलील की है। एक बात सोचते हैं और रात के आखिरी पैरों की जब बात होती है तो इंसान कोई एक पल, कोई एक हवाला, कोई एक याद इन पैरों में लेके आता ही इसीलिए कि उसका वक्त गुजर जाए। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें आपको और उलझा के चली जाती हैं। उसी का खाना वीरां, उसी का ताके अबद। मिसरा सुनेगा। उसी का खाना वीरां, उसी का ताके अबद। मैं एक चिराग हूं, चाहे जहां जलाए मुझे, और सदा की लहर किसी और शहर तक ले जाए, सदा की लहर किसी और शहर तक ले जाए, कुछ और बात हो, कुछ और याद आए मुझे। अब उसके आगे तो गिरदाब है खामोशी का, मैं लफ्ज भूल रहा हूं, कोई बचाए मुझे। फिर एक झोंका वहां से लगा के लाए मुझे, फिर एक किरण उसी कूचे में लेके जाए मुझे। भूलिया थे प्यार कहानी, सावन
चुका जो कुछ वही बारे दगर करना मुझे, हो चुका जो कुछ वही बारे दगर करना मुझे, पानियों में रास्ता शोलों में घर करना मुझे। तुझको एक जादू दिखाना पेचो ताब खाक का, तुझको एक जादू दिखाना पेचो ताब खाक का, एक तमाशा ए हवाए राह गुजर करना मुझे। धीरे धीरे खत्म होना सर का सौदा दिल का दर्द, धीरे धीरे खत्म होना सर का सौदा दिल का दर्द, रफ्ता रफ्ता हर सदफ को बेगौहर करना मुझे। अपने चारों समत दीवारें उठाना रात दिन, अपने चारों समत दीवारें उठाना रात दिन, रात दिन फिर सारी दीवारों में दर करना मुझे। एक खराबा दिल में है, एक खराबा दिल में है, एक आबजू आंखों में है, मैं तुम्हें लेने कहां आऊं खबर करना मुझे। जी हाँ जनाब, और 3:40 हो जाते हैं। बस मैं ऊंचा शौक और मैं हूँ आपको मेजबान सज्जाद खान। गजल शामिल करते हैं मोहसिन नकवी की, जनाब मोहसिन नकवी की, और किताब बरगे सहरा। मुझे खला में भटकने की आरज़ू ही सही, मुझे खला में भटकने की आरज़ू ही सही, कि तू मिले न मिले तेरी जुस्तजू ही सही। करीब आ शब तन्हाई तुझसे प्यार करें, तमाम दिन की थकन का इलाज तू ही सही। और शेर है कि बड़े खलूस से मिलता है जब भी मिलता है, बड़े खलूस से मिलता है जब भी मिलता है, वो बेवफा तो नहीं है बहाना जू ही सही। मगर वो अब्र समुंदर पे क्यों बरसता है, मगर वो अब्र समुंदर पे क्यों बरसता है, जमीन बांझ सही खाक बेनमू ही सही। तुम अपने दागे सरे पहरन की बात करो, हमारा दामने सदचाक बेरफू ही सही। ये नाज कम तो नहीं है कि उनसे मिल आए, ये नाज कम तो नहीं है कि उनसे मिल आए, वो एक पल को सरे राह गुफ्तगू ही सही। जो अपने आप से शर्माए किससे बात करे, जो अपने आप से शर्माए किससे बात करे, मैं आईने की तरह उसके रूबरू ही सही। किसी तरह तो ये तन्हाइयों की शाम कटे, विसाले यार नहीं कुर्बते अदू ही सही। ये सजदाए सरे मख्तिल का वक्त है मोहसिन, खुद अपने खूने रगे जान से अब वजू ही सही। कभी
शहर तमन्ना तारों से सजा लेंगे, रहे शहर तमन्ना, मकबूल नहीं सुबह हो, मकबूल नहीं सुबह हो, चलो शाम आए, होठों पे कभी मेरा नाम दिया, मेरा नाम दिया। क्या राह बदलने का गिला हम सफरों से, क्या राह बदलने का गिला हम सफरों से, जिस राह से चले, जिस राह से चले तेरे दरों में आए, होठों पे कभी मेरा नाम भी आए, मेरा नाम भी आए। बाकी न रहे साथ अदा दश्त जनों की, बाकी न रहे साथ अदा दश्त जनों की, दिल में अगर अंदेश आए, दिल में अगर अंदेश आए, अंजाम आए, होठों पे कभी मेरा नाम भी आए, मेरा नाम भी आए। कौन उस शहरे तरफ तक जाए, कौन उस शहरे तरफ तक जाए, दिन जहां जाए न शब तक जाए, टूट जाऊं किसी पत्थर की तरह, टूट जाऊं किसी पत्थर की तरह, मेरी आवाज तो सब तक जाए, टूट जाऊं किसी पत्थर की तरह, मेरी आवाज तो सब तक जाए, जिंदगी है कि गुबारे गम है। जरा मेरा ख्याल है हमारे पास 7-8 मिनट ही हैं। मैंने अजमी साहब को शामिल किया है इस बाकी बचे हुए वक्त में। जिंदगी है कि गुबारे गम है, अब कोई ओढ़ के कब तक जाए, मैं चला अपने मुकद्दर की तरफ, मैं चला अपने मुकद्दर की तरफ, जैसे शब दूसरी शब तक जाए, शहरे आजार से हिजरत फैसल, ये ना हो नामो नसब तक जाए। और अजमी साहब ने लिखा था कि बात दिल की है अगरचे दिले नाकाम की है, बात दिल की है अगरचे दिले नाकाम की है, सारी दुनिया भी जो मिल जाए तो किस काम की है, जाने कब खत्म हो नीलाम के दम घुटने लगा, जाने कब खत्म हो नीलाम के दम घुटने लगा, फिक्र मेरी नहीं दुनिया को मेरे दाम की है, मैं तुझे खो के सितारे की तरह टूटा हूं, मैं तुझे खो के सितारे की तरह टूटा हूं, कोई आवाज मगर क्या कहीं कोहराम की है, सुबह की पहली किरण भी तेरी दहलीज की थी, सुबह की पहली किरण भी तेरी दहलीज की थी, रात की आखिरी सात भी तेरे नाम की है, शेर कहना है तो अश्कों से वजू कर फैसल, इसमें आमद की जरूरत नहीं इल्हाम की है। और अजमी साहब का जब जिक्र होता है तो खैर बहुत सारी चीज़ें तो मुझे ज़ुबानी याद हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, लेकिन आज मेरे पास उनकी 2-4 गज़लें जो हैं वो सफ़ात की सूरत पे मौजूद हैं, क्योंकि ये कहानी मैं आपको बहुत बार सुना चुका हूँ कि उनकी किताब जो है वो बाज़ार में ना अब अवेलेबल है,
और ना ही कभी भी बाजार में थी नहीं, मार्केट हुई नहीं थी इनकी किताब। और जब इनसे पूछा गया कि आप ये अपनी इतना कीमती असासा जो है आपके पास, ये इसको पब्लिश क्यों नहीं करवाते, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मैं अपने लिए लिखता हूँ, ये मैं लोगों के लिए नहीं लिखता। तो अजमी साहब बहुत मुख्तलिफ शख्सियत के मालिक थे और हैं भी, लेकिन अफसोस ये है कि उन तक रसाई अब मुमकिन नहीं है। पहले कभी टेलीफोन उठा लिया करते थे और पाकिस्तान में थे तो मैं काफ़ी सारी बातें पूछ लिया करता था। बहरहाल ऐसी बात नहीं कि वो पब्लिश नहीं करवा सकते थे या कोई और प्रॉब्लम था। बात यह है कि वो खुद भी एक बिलियनियर आदमी है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन उस वक्त तो थे और अब पाकिस्तान में नहीं। तो ये अपने दोस्तों के और हमर असर जो लोग थे उस वक्त उनके पास, उनके साथ उनकी जिद से इन्होंने पब्लिश करवाई थी और पब्लिश तो करवा डाली लेकिन मार्केट नहीं की। सो किताबें मुझे मिली नहीं और मैं उनके ऑफिस में बैठा था और मैंने रिक्वेस्ट की कि ये जो किताब की मास्टर कॉपी आपके पास है, आप इसी की फोटो कॉपी मुझे दे दें, वरना मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो फिर मेरी इज्जत से उनके असिस्टेंट ने, उनके ऑफिस वालों ने जो तीनों किताबें थी उनकी फोटो कॉपी मुझे उसी वक्त कॉपियर में करके दी। और क्योंकि हम उनके इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे वहाँ पे, तो फिर ये हम फोटो कॉपी लेकर आए जो इतने सालों में मेरे पास अभी फोटो कॉपी की सूरत में मेरे पास मौजूद है। बहरहाल बात भी हो जाएगी, वक्त नहीं है। और उन्हें लिखा था कि कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, ये बात जाने दे। कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, ये बात जाने दे। हवाए शहर ठहरने दे, रात जाने दे। मैं दरमियान से जमाना हटा चुका हूँ तमाम, मैं दरमियान से जमाना हटा चुका हूँ तमाम। अब अपने हाथ तलक मेरा हाथ जाने दे। जितना भी कलाम मैंने आज तक अजमी साहब को पढ़ा है, एक एक शेर में, एक एक गजल में, बाकी लिखने वाले लोगों से भी अल्लाह ताला ने बड़ी किस्मत दी और उनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन ये ऐसी शख्सियत है कि एक एक शेर, एक एक नज़्म, एक एक नसर, एक एक गजल में इस बंदे की अपनी शख्सियत झलकती है। जैसे उन्होंने कहा था ना कि मैंने अपने लिए लिखी हैं और लोगों के लिए नहीं लिखी, तो उनका एक शेर था कि मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ, मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ, मुझे अपनी जरूरत पड़ गई है। बहरहाल बातें तो बहुत सारी हैं जो उनके हवाले से आपको बताने वाली हैं। शेर सुनेगा कि मैं दरमियान से जमाना हटा चुका हूँ तमाम, अब अपने हाथ तलक मेरा हाथ जाने दे। न खोल पाँव से जंजीर याद रफ्ता की, न खोल पाँव से जंजीर याद रफ्ता की, ये जिंदगी है इसे साथ साथ जाने दे। तो बात यह है कि ये जो उलझन का बायस हमारे पास बड़े से मामलात हैं और उनकी बहुत सी छोटी बातें हैं। जी हाँ, मामलात बड़े हैं और उनका हवाला बहुत छोटी छोटी बातों पे है। ये जितनी भी चीज़ें हमें उलझन में डालती हैं, अगर ये ना हो तो ज़िंदगी का यकीन कीजिए लुत्फ़ ही ना हो। ये जो हम बार बार कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में इंसान का दिल चाहता है कि वो अपने उनके नक्श भी अपने जहन से मिटा दे, खुरच डाले। या मैं आपसे कहा करता हूँ कि जैसे कंप्यूटर में आप एक क्लिक से चीज़ें डिलीट कर देते हैं, तो कहीं ऐसा कोई ऐसी टेक्निक हाथ में आ जाए कि आप अपनी मेमोरी की उन चीज़ों को डिलीट कर सकें कि जो आपको रात के आखिरी पैरों में उलझन का बायस बनती है। अगर ये मुमकिन हो भी जाए तो फिर भी आप ना करें ऐसा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इन्होंने ही हमें जिंदा रखा हुआ है। ये जो
जंजीर याद रफ्ता है ना, यही बड़ी इंसान की जिंदगी में बड़ा कलीदी और बड़ा अहम रोल प्ले करती है। न खोल पांव से जंजीर याद रफ्ता की ये जिंदगी है, इसे साथ साथ जाने दे। तो हमारी भी जिंदगी जो है वही चंद यादें हैं, वो यादें नहीं रहेंगी तो फिर जिंदगी कहाँ रहेगी। ना वक्त दोबारा आ सकता है, ना वो मौसम दोबारा आ सकते हैं, ना वो सुबह शाम वापस आ सकते हैं। बिछड़ रहा है तो दीवानगी तमाशा कर, बिछड़ रहा है तो दीवानगी तमाशा कर, जरा सी दूर मुझे मेरे साथ जाने दे। दयारे खाक में फैसल कहाँ के नामो नस्ब, दयारे खाक में फैसल कहाँ के नामो नस्ब, कहाँ की जात कहाँ की सिफात, जाने दे। बारह जनाब बातें तो बहुत सारी थी जो आपसे करना थी, किसी और बेहतर दिन की किसी और बेहतर दिन आपसे बात भी हो जाएगी। और वक्त आप पहुंचा इजाजत लेने का। जाते जाते आपको खूबसूरत से गीत के साथ छोड़े जाते हैं। और इरफान सिद्दीकी साहब को शेर था ना कि बुझ रही हैं मेरी शमएं, सो रहे हैं मेरे लोग, बुझ रही हैं मेरी शमएं, सो रहे हैं मेरे लोग, हो रही है सुबह, किस्सा मुख्तसर करता हूं मैं। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।